आपका बेटा आपको मैया कह के बुलाता है? मम्मी, माँ बोलती है। आपका बेटा आपको क्या बोलता है? मम्मी। आपके हिसाब से गीत कैसे बनता? कहने लगे मोहन मम्मी मम्मी। आप क्या बोलते हो अपनी माँ को? माँ। आप क्या बोलते हो? अरे छोरा, मम्मी। और पिता को? पापा। क्यों भैया? मम्मी पापा बोलना सही है गलत है? क्यों भैया आप बताओ, मम्मी पापा बोलना सही है गलत है? हैं? गलत है? गलत क्या है? हैं? प्यार से शेरू बुला सकते हैं। भाई आप कह रहे हैं प्यार से कुछ भी बुलाओ, तो पापा को शेरू बुलाओ, शेरू। हर जगह नहीं आता ना, वही काम नहीं पाता। प्यार से नहीं, प्यार तो होता है, पर हम सनातनी हैं। पापा का मतलब क्या होता है आप बताओ? रॉन्ग। पापा का मतलब, कभी पढ़ो, हिंदी पढ़ो और थोड़ा सी संस्कृत पढ़ लो। सनातन में पापा का मतलब क्या होता है? पाप। पापा मतलब कहीं भी। पापा बताइए किस भाषा से लिया गया है? पापा कौन सी भाषा है? इंग्लिश में नहीं बोला जाता पापा। इंग्लिश में क्या बोला जाता? फादर, मदर, फादर। पापा, पापा शब्द कहां से आया है? पाप से। गीता पढ़ना, 3रा अध्याय 13वां श्लोक, उसमें पापा शब्द आया है। रामचरितमानस की चौपाई में, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। जहां भी पापा शब्द आया है हमारे गीता में, रामायण में, वेद में, पुराण में, वहां पापा शब्द आया है कई बार, पर वो पापा शब्द पाप के लिए आया है। पापा शब्द पाप में प्रयोग होता है, ना कि बाप में। लेकिन इतनी सी बात पता नहीं सनातनियों को क्यों नहीं समझ आई। हम बार बार समझाते हैं ये बात कि अपनी भाषा ठीक करो। आप अंग्रेज बनने के चक्कर में ना अंग्रेज ही बन पाए, ना सनातनी ही रह पाए, बीच में चले गए, है ना। नकल की तो सही, अकल लगाई नहीं, कुछ भी हो गया। पापा शब्द पाप में प्रयोग होता है, बाप में नहीं। क्यों भैया? सही है गलत है? इतना ये बहुत छोटा सामान्य सा ज्ञान है, ये बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, जरा सा पढ़ लो आप। पापा मतलब क्या होता है सनातन की भाषा में, संस्कृत जगत में? पाप। अब बताओ आप कितना गलत बोलते हैं, पाप बोल रहे हैं अपने बाप को। आपके पास क्या शब्द नहीं है? क्या आपकी अपनी भाषा नहीं है? हम सनातनियों की अपनी भाषा है। क्या भाषा है? हमारे यहां बोला जाता है, भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? बाबा। ये भारत की भाषा है, पिता को बाबा। महाराष्ट्र में भी प्राचीन भाषा में क्या बोलता है? आई बाबा। सही है? बाबा बोलिए। राम जी क्या बोलते हैं? पिताजी। राम जी पापा नहीं बोलते, कृष्ण जी पापा। स्वामी विवेकानंद जी अपने पिता को पापा बोलते थे क्या? क्यों? क्यों फिर आप बदलाव चाहते हैं? और बदलाव भी चाहते तो ठीक से बदलाव करते। ये क्या कि बाप को पाप घोषित कर दिया? बदले भी थे तो ठीक से बदले होते। क्यों भैया? आप क्या बोलते हैं अपने पिताजी को? आप? हाँ। क्या? सेठ। हाँ। क्या? देव।
डैड बोलते हैं, सेठ, ठीक है। पापा के अतिरिक्त बाकी सब ठीक ही है, सबसे बढ़िया है पिताजी। अब आते हैं मां, जैसे मम्मी बोलते हैं। मम्मी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मम्मी? जल्दी जल्दी में आप मम्मी भी नहीं बोलते, कई बार आप मम्मी कहते। मम्मी कहाँ हो? मम्मी कहते हैं बॉडी मरी हुई को मम्मी, 15 दिन से जो पड़ी है लाश उसे मम्मी कहते हैं। क्यों मम्मी कहते हैं? क्यों? मेरा एक प्रश्न है, क्यों मम्मी बोलना है? मां क्यों नहीं बोलना? इस धरती का सबसे प्यारा शब्द है, क्या है? मां। मां, सबसे प्यारा शब्द धरती का क्या है? मां। मैया, सबसे प्यारा मैया, माता जी, माता श्री। इन शब्दों का प्रयोग हमने क्यों नहीं किया? हमने क्यों मम्मी और पापा घुसा दिया? अभी भी वक्त है, बदलाव लाओ, वरना ये याद रखो कि आप अपनी चतुराई में गलत ही कर रहे हो। सही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं? पापा मत बुलवाना अपने आप को, सिखाओ बचपन से पिताजी। भगवान बाल लीलाएं करने लगे। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रौंस संजात हासः। स्तेयं स्वादवद्यथ दधिपयः, कल्पितै स्तेययोगै। भगवान थोड़ा बड़े हुए ना, माखन खाने लग गए, मटकी तोड़ने लग गए गोपियों के घर। गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरे लाला ने चोरी करी है, हमारे घर में घुस के माखन चुराया है। भगवान कृष्ण की शिकायतें बड़ी होने लग गई। अब तो मैया लाला को समझाए भी लग गई, लाला दारी के चोरी करेगो तेरो ब्याह ना होएगो। कन्हैया बोले, मैया तो एक काम कर, जल्दी मेरो ब्याह कराए दे। तो अभी ब्याह कराए देगी तो मैं चोरी करनो छोड़ दूंगो। मैया बोली, दारी का भी तो छोटो है, अभी ब्याह करवे की उम्र ना भाई, ना मैया मेरो ब्याह कराए दे। छोटे से कन्हैया है। लीलाएं, बाल लीलाएं, कभी ग्वाल वालों की टोली बनाते हैं और चले जाते हैं, गोपियों के घर में घुस के मक्खन खाते रहते हैं। अब आप लोग सवाल कर सकते हो कि भगवान है कृष्ण, चोरी क्यों करते हैं? चलो आप लोग बताओ, भगवान कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। चलो बताओ, चोरी क्यों करते हैं भगवान? यदि भगवान है, चोरी क्यों करते हैं? भगवान थोड़ी चोरी कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? कौन सी लीला है? भगवान चोरी कर रहे हैं ऐसा लोग कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने बचपन में चोरी की है कि नहीं? खाने पीने की? हाँ या ना में उत्तर। आपने चोरी की? क्या चुराया बचपन में? है लड्डू, गुड़? गुड़ चुराए। हम भी चुराए हैं गुड़ बचपन में, गुड़ चुरा चुरा के खा जाते थे। शक्कर भी चुरा लेते थे। ये बहुत पुरानी बातें हैं, बचपन में छोटे से जब थे। तो पहले के जमाने में हम लोग आम चुराने जाते थे खेतों में, आम, अमरूद। अब जैसे अभी चने बोए जाएंगे किसानों के यहाँ, मटर खेतों से जाए, चने खा रहे हैं, चने, हरे चने, चने खा रहे हैं। तो ये हम लोग चोरी, खाने पीने की चीजें
खाने पीने की चीजों को चोरी नहीं कहा जाता। सच बताएं, आपके घर में भी आकर के कोई खाने की चीज खा रहा है तो वो चोरी नहीं मानी जाती। वो भूखा है तो खा रहा। अब ये बताओ, छोटे छोटे बच्चों को, यदि आपके घर में छोटे बच्चे आ गए ना किसी के भी, तो वो आपके घर में पूरे में घूमने लग जाएंगे और उन्हें जो भी चीज मिलेगी खाने पीने की तुरंत वो खा लेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि घर हमारा है या हमारा नहीं, उन्हें तो मिलना चाहिए। अरे गलत चीज भी मिल जाए तो बच्चे खा लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि खाने योग्य है कि खाने योग्य नहीं है बच्चे। तो क्या आप ये बोलोगे कि बच्चा चोरी कर रहा है? किसी के भी घर में जाना, बच्चों के द्वारा कुछ भी खा लेना, उसे चोरी नहीं बोला जाता। वो तो हम लोग व्यवहार में बोलते हैं चोरी। चोरी नहीं करते भगवान। गोपियों के घर घर जाकर के गोपियों को दर्शन का सुख देते हैं। चोरी के बहाने जाते हैं सुख देने। अच्छा, एक बार क्या हुआ, दो पक्षी थे। दोनों पक्षी बोले चलो भगवान का अवतार हो गया है, चलो यशोदा के आंगन में चलते हैं। तो प्रभु के पास आए। एक पक्षी बोला कि पहले हम दर्शन करेंगे, दूसरा बोला पहले हम करेंगे। कौन करेगा? अच्छा तुम ही कर लो। और जब वो पक्षी डाल पर, नंद बाबा के आंगन में एक पेड़ लगा था यमलार्जुन का, उस पेड़ पर ना दो पक्षी आकर बैठे। बड़ी देर से बैठे, पर आज कन्हैया बाहर निकले ही नहीं, अंदर ही रहे। अब जब बाहर निकले तो दर्शन हो। बड़ी देर से बैठे रहे, वो दाना वाना चुगने नहीं गए, बैठे रहे। और जैसे ही प्रभु का दर्शन हुआ, भगवान आए खेलते खेलते बाहर, और जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो उन पक्षियों ने, दोनों ने अपना शरीर छोड़ दिया और वो पक्षी की योनि से मुक्त हो गए। दिव्य आत्माएं प्रकट हो गईं और भगवान से बोली कि प्रभु, हम आपके दर्शन से अभी तृप्त नहीं हुए, कुछ दिन हमें अपने दर्शन का लाभ दो। तब भगवान ने कहा कि जाओ तुम हमारे यहाँ पर फलानी गोपी के नाम से रहो। तो वो दो पक्षी क्या बन गए? गोपी। तो भगवान कृष्ण की जितनी गोपी ग्वाला सखियां सखा थे, ये सब दिव्य संत महापुरुष भगवान के दर्शन के लिए, जिनकी इच्छाएं दर्शन की अभी शेष थी अधूरी, वो सब ये गोपियां बन करके उनके घर में जा करके भगवान दर्शन देते हैं, उन्हें गोपियां बनाते हैं। वेद की ऋचाएं ही तो गोपियां हैं। सबको ऐसे थोड़ी दर्शन मिलता है। भगवान अपने दर्शन का सुख सबको कहां देते हैं? जो पात्र होगा उसे ही ना ये सुख मिलेगा। आज उन पक्षियों को भी उनकी अभिलाषा थी, गोपी बना के प्रकट कर दिया। भगवान की द्वापर की एक गोपी की इच्छा रह गई थी उस जमाने में। अच्छा सुनो, भगवान के एक मित्र थे, मंगल नाम था, मधुमंगल। मधुमंगल का हुआ ब्याह। भगवान के एक सखा थे, उनका हुआ ब्याह। तो पत्नी आई, पत्नी का नाम था माधवी। अच्छा, माधवी जब आई तो माधवी जिस साल आई उसी साल ब्रजमंडल में घटना घट गई। क्या? इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, तो भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने खेल खेल में गिरिराज जी को उठाया। तो जब गिरिराज जी को उठाया तो सारे लोग अपना घर द्वार छोड़ के उस गिरिराज जी की तलहटी पर पहाड़ उठा गया। तो जहां से उठाना वहां गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में सारे ब्रजवासी आए। तो जो नई नवेली बहुएं आई थी, आपके गांव में गली में जो नई नवेली बहुएं आती हैं, वो जल्दी से गांव से समाज से घुलती मिलती जल्दी थोड़ी घुलती मिलती हैं। क्यों? साल पहले के जमाने में तो आप जानते ही थे कि पहले के लोग नई बहुएं तो बाहर घर से निकलती भी नहीं थी। लेकिन आज सब तलहटी पर आई तो नई नई बहुओं ने भी भगवान को देखा। उनमें से एक थी माधवी, भगवान के मित्र की पत्नी।
वो भी अभी, अब भगवान के मित्र ना छोटे छोटे थे और पहले छोटे छोटे में ब्याह हो जाता था, तो वो लड़की भी 10-12 साल की रही होगी, इससे ज्यादा क्या रही होगी। माधवी, उसने जब भगवान ने उंगली ऊपर की, पहाड़ उठा, तो वो तो दूसरे गांव की लड़की थी ना, उसको लगा कि भाई इतना बड़ा पहाड़ कैसे टिका है। अच्छा, उसे लगा कि ये नेचुरल है, उसे ये नहीं पता कि प्रभु ने उठाया। फिर उसने देखा कि भाई, अच्छा घूंघट था उसका, अब घूंघट से जैसे जैसे उसकी नजर निकले तो वो देखे कहां टिका है इसका और छोर दिख ही नहीं रहा है। तब दिखा कि उंगली दिखी। ये उसने पहली बार किसी की उंगली इतनी सुंदर देखी। अब उंगली से नीचे नजर दौड़ाई तो ये दिखाई पड़ा, और नीचे दौड़ाई पूरा हाथ दिखा, और नीचे नजर लाई तो श्री कृष्ण की सुंदर सी छवि दिखी। और जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को देख कर तो वो माधवी पागल सी हो गई, प्रेम में डूब गई कि ये तो भगवान है, ये तो इतना एक उंगली से पहाड़ कौन उठा सकता है। अच्छा, गांव के लोगों की दृष्टि कन्हैया के प्रति अलग थी। गांव के लोगों की, ब्रजमंडल के लोगों की दृष्टि कन्हैया के प्रति मित्र की दृष्टि थी। छोरा की, अरे मेरा छोरा है। गांव की सखियां, गांव के लोग, अरे मेरो कन्हैया है, मेरो छोरा है, मेरो लाला है, ये दृष्टि थी। लेकिन वो तो दूसरे गांव की लड़की थी ना, उसके पास तो अलग भाव था। उसने क्या कहा, ये तो भगवान है, इतने सुंदर हैं। पहली बार देखा कन्हैया को, पहली बार, और भगवान को देख करके आनंद में डूब गई और भगवान से मन ही मन प्रेम करने लगी। प्रेम जागा, और उसका प्रेम जानते हो कौन सा वाला जागा? पति में कुरुते नमः, मेरे असली पति तो यही है, ये तो मेरे परमेश्वर है, सब कुछ है। और उसने मन से प्रभु को पति मान लिया। अब 7 दिन बाद पहाड़ रख गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। वो थी बहू, तो बहू को इजाजत मिली नहीं, वो बार बार अपनी सास से कहे कि माँ वो कन्हैया के घर चलो। अरे तू क्या करेगी, हैं अभी नहीं। ऐसे करते करते साल बीत गया, और कुछ साल बाद 10.5 साल के भगवान हुए तो भगवान ब्रजमंडल वृंदावन से मथुरा चले गए। उसे तो मिलना ही ना हो पाया ठीक से। और जब उसने सुना कि कन्हैया जा रहे हैं, अक्रूर जी लेने आए। भगवान कृष्ण को लेने कौन आया? अक्रूर जी। उस समय भगवान कृष्ण की उम्र थी 10.5 साल। 10.5 से 11 वर्ष के बीच में भगवान वृंदावन से मथुरा गए कंस को मारने। तो जब सबने सुना कि कृष्ण जा रहे हैं, अब उस माधवी से रहा ना गया। उसने सारी लोक लाज त्यागी और दौड़ गई, कन्हैया हे प्रभु, और भगवान के रथ के आगे खड़ी हो गई। आज जी भर के पहली बार उसने तब देखा था जब गिरिराज जी उठाए, या आज देखा जी भर के, प्रभु हमें छोड़ के मत जाइए, हम आपके बिना रह ना पाएंगे। और उस सखी ने अपने आप को रथ के आगे लिटा दिया कि रथ ऊपर से ले जाओ। भगवान बोले देखो सखियों, मैं आ जाऊंगा। माधवी ने कहा, बाकी सखियां तो समझ गई कि आप 2 दिन में आ जाओगे, पर माधवी बोली नहीं, मैं नहीं जानती, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे सर्वस्व हो, आप ही सब कुछ, आप भगवान हो, आप मुझे छोड़ कर ना जाइए। उसने अपना भाव प्रकट कर दिया, प्रभु मैं आपको पति के रूप से भज रही हूं। भगवान ने कहा, देवी तुम विवाहिता हो, तुम्हारा विवाह मेरे मित्र के साथ हुआ है, इस समय तुम्हारा धर्म है कि तुम्हारा जो पति है उसके साथ रहो। उसने कहा कि प्रभु सबके पति तो आप हो, मैं आपको अब क्या कहूं, मुझे अब आपके बिना रहना नहीं है। तब भगवान ने कहा कि देखो इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन तुम अगले जन्म में आना, मेरे प्रेम में
खुद भी डूबना, औरों को डुबाना। मैं अगले जन्म में तुम्हें जरूर प्राप्त होऊंगा, और मैं जहां जा रहा हूं तुम भी वहीं आना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वही माधवी अगले जन्म में मीराबाई बन के प्रकट हुई, और वही कृष्ण द्वारिकाधीश बन के जब द्वारिका गए तो मीराबाई द्वारिका गई, और आखिरी में पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है, द्वारिकाधीश के मुख में समा गई थी मीरा। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के मुख में समाये थे, ऐसे मीराबाई भगवान द्वारिकाधीश के मुख में समा गई।